ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमसे क्या कहते, हम बहुत स्नेह और प्रेम से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज की मुरली में हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। क्या कहा बाबा ने हमसे? मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है। बाबा जो कह रहे हैं उस पर चलना, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। जितना हम श्रीमत पे चलते हैं, आत्मा रूपी जो दीपक है उसकी ज्योति और तेज होती जाती है। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? बाबा पूछते हैं, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं और ऊंचा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। क्या कहा बाबा ने? पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। बुद्धि का योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है पाप के ऊपर, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। क्या कहा बाबा ने? सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। तन मन धन जन समय श्वास संकल्प सब कुछ उसको दे देना, पूरा कुर्बान जाना। जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो बाबा। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने अपना सर्वस्व बाबा को न्यौछावर कर दिया है, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनका सर्वस्व कौन बन गया है? बाबा बन गया है। अगला प्रश्न बाबा पूछते हैं, सच्ची दिवाली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? सच्ची दिवाली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा हमसे कहते, बच्चे, बेहद की पवित्रता को धारण करो। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है ये बेहद की पवित्रता क्या है। तो आप सभी इस पर एक गहन चिंतन करेंगे कि एक्चुअल में बेहद की पवित्रता कहते किसको हैं। बच्चे, बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनोगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। कब मना सकेंगे? जब हम अपने जीवन में बेहद की पवित्रता को धारण करेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि बेहद की पवित्रता क्या होती है, उस पर हम सभी को विचार सागर मंथन करना है और फिर हमें आपस में एक दूसरे से कंसल्ट भी करना है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। क्या कहा बाबा ने हमसे? बाबा कहते हैं, बच्चे, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। अपने कल्याण के लिए ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। कुसंग से बचना है, ईश्वरी संग में रहना है। कलयुग है, चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। तो बाबा कहते हैं, कलयुग में ना रहते हुए मन और बुद्धि से संगम पर रहना है, अर्थात ईश्वरी संग में रहना है। अगला पॉइंट में बाबा हमसे कहते हैं, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। सभी ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा बाबा ने? क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। किसकी अवज्ञा? जो बाबा कह रहे हैं उन श्रीमतों की हम क्रोध में आकर क्या कर देते हैं? अवज्ञा कर देते हैं। खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज देखो बाबा कौन से पुरुषार्थ पर जोर दे रहे हैं। सार में बाबा ने क्या कहा था, कौन से पुरुषार्थ के बारे में कहा है, अब किस पुरुषार्थ के बारे में कह रहे हैं? तो मुरली सुनते वक्त दोनों तरफ ध्यान देंगे। बाबा कहते हैं, खुश रहना और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना यही सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सार में बाबा ने हमें कौन से पुरुषार्थ की बात कही थी
कि सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और बाबा धारणा में हमें किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि बच्चे खुश रहना है और सबको खुश करना, यही पुरुषार्थ करना है। आज बाबा हमें वरदान देते हैं तो सभी बाबा के वरदान को ससम्मान सस्नेह धारण करेंगे, फील करेंगे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। सभी बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और बहुत प्यार से बाबा के वरदान को धारण करेंगे। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह का रिटर्न है कि हम अपने आप को बाबा के प्यार में पूरी तरह परिवर्तन कर दें, टर्न कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहे हैं स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। स्नेही मतलब जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें स्नेह है। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। कितनी प्यारी बात बाबा हमसे कहते हैं कि बाबा जब बच्चों की बातें सुनते हैं तो बाबा समझते हैं कि यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। क्या कहा बाबा ने? कि बाबा का जो प्यार है हमारे प्रति, बाबा का जो स्नेह है हम बच्चों के प्रति, उसके लिए हम अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन कर लें, ये बाबा चाहते हैं। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम भक्ति में हमेशा सुनते आए हैं, रावण तक ने अपना सर उतार कर शिव के सामने रख दिया था। ऐसे कितने भक्त हैं जो उसकी प्रीत में, उसके स्नेह में अपने आप को बलि चढ़ा देते थे। तो हम तो बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे हैं, तो बाबा सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसके प्रेम में, उसके स्नेह में हम अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर लें। तो भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो, अर्थात रावण रूपी जो 5 विकार हमारे अंदर हैं, पूरी तरह प्रवेश किए हुए हैं, उन 5 विकारों का सर उतार कर हम बाबा के सामने रखते हैं। आज का स्लोगन है, बाबा हमसे कहते, मीठे बच्चे अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा, कौन से वाइब्रेशन की बातें करते हैं बाबा? रूहानी वाइब्रेशन, अर्थात जब हम अपनी सत्य स्वरूप में, अपने आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की श्रीमतों का पालन करते हैं तो हमसे कौन से वाइब्रेशन फ्लो होते हैं, कौन से वाइब्रेशन फैलते हैं? रूहानी वाइब्रेशन। तो बाबा कहते हैं अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हम एक जगह बैठकर अपने रूहानी वाइब्रेशन से पूरे अखिल ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को शक्तिशाली वायुमंडल, प्रेम, खुशी, आनंद की किरणें चारों तरफ फैला सकते हैं। केवल हमारा मन शांति की स्थिति में हो और खुशी की स्थिति में हो तो चारों तरफ हम बहुत अच्छे वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अच्छा, आज बाबा ने हमें इतना प्यारा सार सुनाया, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।